मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं। गर्मी के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि 3 से 8 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मानसून बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमात ये कह रहा है कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और गलियात समेत गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। 7 और 8 जुलाई को कराची, सखर, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। चौधरी शुजात ने कैंप जेल लाहौर में परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। इस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया और मुलाकात के दरमियान सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद हुई थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमान का एहतजाज जारी है। इराक में फुटबॉल लीग के दौरान खिलाड़ियों ने ईद के रोज़ स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में कुरान पाक को एहतरामन हाथों में उठाए रखा। इराकी फुटबॉल लीग के अल-शर्ता और अल-कासिम के मैच के शुरू में खिलाड़ियों ने स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में कुरान पाक को एहतरामन हाथों में उठाए रखा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। याद रहे कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया था। PSG के मैनेजर क्रिस्टोफ गॉल्टर को बेटे के हमरा नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन के मैनेजर क्रिस्टोफ को नीस में उनके बेटे के हमरा नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों के बायस गिरफ्तार किया गया। साबिक डायरेक्टर फुटबॉल जुलियन फॉर्नियर की लीक होने वाली ईमेल में गॉल्टर पर इल्ज़ाम लगाया था कि क्लब में स्क्वाड में बहुत ज़्यादा स्याफाम और मुसलमान खिलाड़ी हैं। क्रिस्टोफ गॉलर ने जुलियन फॉर्नियर को कहा था कि हमारी टीम में इतने स्याफाम और मुसलमान नहीं होने चाहिए, टीम में बड़ी तब्दीलियाँ होने की ज़रूरत है। अमरीकी रियासत कनेटिकट की कानून साज असम्बली की नुमाइंदा मरियम खान को ईद उल अज़हा की नमाज के बाद तशद्दुद का निशाना बनाने वाला अमरीकी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक रियासती हुकाम का कहना है कि ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर ईदगाह से बाहर निकलने पर हमला आवर ने मरियम खान और बच्चों पर बेहुदा तबसरे किए। हमला आवर ने मरियम खान पर तशद्दुद किया और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। हमले में मरियम खान मामूली ज़ख्मी हुई। हमलावर फरार होने लगा तो शहरियों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। कनेक्टिक के शहरी पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 33 साला मरियम खान कनेक्टिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली मुसलमान रुकन है और इसके साथ साथ मरियम खान पर हमले की मेयर ने भी मजम्मत की है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियों का सिलसिला जारी है। दूध की कीमत में एक बार फिर खुद साख्ता 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहर में फ़ी लीटर दूध की कीमत 230 रुपये तक पहुंच गई। कमिश्नर कराची ने फ़ी किलो दूध की कीमत 180 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में दूध फरोश माफिया की मनमानियां जारी, इंतजामिया बेबस। दूध की कीमतों में एक बार फिर अज खुद इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। 20 रुपए इजाफे से दूध की कीमत 230 रुपए फी लीटर हो गई। इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है, अब क्या करें। 20 रुपए क्या 40 रुपए महंगा होगा फिर भी लेंगे। 180 रुपए को रेट दिए गए थे, 210 में बेच रहे थे, अब 230 कर दिया है। तो जुल्म ही है आवाम के साथ, सीधी बात है। हुकूमत के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। महंगाई वैसे ही बढ़ रही है तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है। तो हुकूमत को ही पूछा जा सकता है कि इस बारे में कि क्या वजूहात है बढ़ने की। आजकल तो हर किसी के हालात ऐसे ही हैं बस। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 180 रुपए मुकर्रर कर रखी है। यूं शहर में सरकारी रेट से 50 रुपए जायद पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। ये हमारा कसूर नहीं है, पीछे बाड़े वालों का कसूर है। हमारा तो कोई ना प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट भी वही है और बाकायदा अगर रेट बढ़ते हैं तो सेल भी हमारी कम हो जाती है। उधर डेयरी फार्मर्स का कहना है कि जानवरों के चारे और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त करना नामुमकिन है। 230 रुपए फी लीटर में ही दूध फरोख्त करेंगे। कभी आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान लोगों की क्या मसरूफियात रहीं, जानिए इस रिपोर्ट में। ईद की
छुट्टियां हों मगर घर में गर्मी से आप हों बेजार। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात से बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती है, जहां ठंडी हवाएं, बल खाती आबशारें और आसमान से बातें करते पहाड़ इस्तकबाल के लिए होते हैं तैयार। नथिया गली गलियात का सबसे मशहूर पुरफजा सियाहती मकाम है, जो मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली सड़क पर वाक़ है। यहाँ गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार होता है और इस मौसम में ये सयाहों से खचाखच भरा नजर आता है। मुल्क भर से आए सयाह यहाँ पहुँचकर सहर अंगेज नज़ारों में खो जाते हैं। ये पार्क बहुत अच्छा है, फैमिलीज के लिए भी बहुत अच्छा है और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। ये बहुत अच्छा पार्क है, दिल करता है मैं इसमें झूले लेता रहूँ। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बहुत रश भी है और काफ़ी अच्छा भी होता है तरबेला डैम की वजह से। हरीपुर से 12 किलोमीटर के फासले पर चखाई गांव है। यहाँ तरबेला झील के किनारे बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में पब्लिक पार्क खूबसूरती में बेमिसाल है। अपने दिलफरेब नज़ारों की वजह से ये पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बच्चे यहाँ के झूलों और जिप लाइन का मजा लेते हैं, जबकि मर्द और खवातीन तरबेला झील के नज़ारों में खो जाते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब आप कहीं भी स्पेशली समर्स में अपने इलाके से यहाँ पे जरूर आए, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर है। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक 156 गैर मुल्की सयाह भी सैरो तफरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा आए। दीरपर में 37,369, मालम जब्बा में 22,384, जबकि गलियात में 2,10,000 सयाह आए। चित्राल अपर में 102, चित्राल लोअर में 5,816, कागान नारायण के सियाहती मकामात पर 82,659 सयाहों ने रुख किया। ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन सैर सपाटे भी ख़त्म नहीं हुए। इस्लामाबाद के शहरियों ने छुट्टी के दिन तफरी गाहों का रुख कर लिया है और आपको बताएं कि पार्क में लगे मुख्तलिफ झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज़ हैं। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर से। जी आसिया। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा तो ख़त्म हो गई, लेकिन सैर सपाटे जो हैं वो अभी तक जारी हैं। तफरी गाहों में रश अभी भी जो है वो उसी तरह से है जैसे ईद के पहले 3 दिन रहा है। चूँकि लॉन्ग वीकेंड था तो शहरियों ने बड़ी तादाद में आज भी जो है वो रुख किया है तफरी गाहों का। बच्चे हमें जो है वो बड़े यहाँ पर महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं F9 के चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो हमें झूले लेते हुए भी नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ईद तो गुजर गई लेकिन उनके सैर सपाटे नहीं खत्म हुए। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा मुझसे ये बताओ कि आप किसके साथ आए हो और छुट्टी का दिन कैसा गुजरा? यार पहले ईद के पहले दिन तो हमें टाइम नहीं मिला, दूसरे दिन मेहमान आ गए, तीसरे दिन मेहमान आ गए, चौथे दिन हमें टाइम मिल गया। हम यहाँ पे आए, अपने भाई के साथ आए हैं, बड़े भाई के साथ। कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं कि उनकी छुट्टी कैसी जा रही है। गुड़िया ये बताओ कि कौन कौन से झूले लिए हैं और छुट्टी कैसी गुजरी? छुट्टी अच्छी गुजरी है, झूले बहुत किस्म के लिए हैं। मजा आ रहा है यहाँ पर? जी। आज शायद पेरेंट्स के पास ये आखिरी दिन है कि वो अपने बच्चों को घुमाने लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कल से फिर जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और वर्किंग डेज में जो है वो बच्चों को बाहर लेकर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यकीनी तौर पर आज बच्चे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश भी नज़र आ रहे हैं और एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हुए। जी तो जनाब, ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि बच्चा पार्टी के प्लान अभी ख़त्म नहीं हुए। छुट्टी के दिन वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। अपने पसंदीदा जानवर देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से हैदर खरल। बड़ी ईद के बड़े मजे तो खत्म हो गए, मगर बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ अभी जारी हैं। ईद के 3 दिन गुजरने के बाद भी छुट्टी का दिन आ गया। बच्चों को और क्या चाहिए, मामा बाबा से फरमाइश और झट से पहुंच गए चिड़ियाघर। अपने मनपसंद जानवरों को देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बच्चों ने जना सुबह से शोर डाला हुआ था और अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमने लायन देखा है, एलिफेंट देखा है और हिरन देखा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। उधर वालिदैन का कहना है कि बच्चों ने चिड़ियाघर जाने की जिद की। उनकी खुशी के लिए गर्मी में भी घर से बाहर आ गए। जिद किया बहुत ज़्यादा, हम फिर स्पेशल सियालकोट से आए हैं लाहौर देखने के लिए। बहुत खूबसूरत बना हुआ माशाल्लाह। ये लाइन देखा है, स्नेक्स वगैरह, और अब आगे जा रहे हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वो देखेंगे। शहरियों ने चिड़ियाघर में खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त किए जाने की शिकायत की। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ हैदर खरल, PNN लाहौर।
लोग ईद कुर्बा पर ज़्यादा गोश्त खाने से बास ना आए और अब तक पिम्स अस्पताल की बात करें तो 700 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज़ यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मुबशर डाहा के मुताबिक तमाम मरीज़ों को इलाज की मुकम्मल सहूलियात बर वक्त मुहैया की गई हैं। 700 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त इलाज की सहूलत और अद्वियात भी दी गई हैं। पिम्स इंतज़ामिया ने ईद के दौरान एमरजेंसी हाई अलर्ट रखी हुई है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिगर, दिल और मैदे के मरीज़ खाने पीने में एहतियात बरतें। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। कराची की बात करते हैं जिसके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन्स मामूल हैं। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी खासे परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कराची में लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइंस में शहरी बिजली के तवील तातुल से परेशान। कहते हैं शदीद गर्मी में कई कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और बिजली का बिल जो है ना वो डबल ट्रिपल आ रहा है ना। हालांकि लोड शेडिंग के लिहाज से बिजली का बिल कम होना चाहिए ना। रात को भी आराम नहीं, दिन को भी आराम नहीं। दिन को मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है, घरों में बच्चे परेशान भी और बीमार भी है। कोई टाइम टेबल नहीं है। बारिश में फिर फॉल्ट भी बताते हैं, खंबे में फॉल्ट आ गया, 3 घंटे और इजाफी चली जाती है। बस बुरा हाल है। सदर, लियारी, मलीर, सुरजानी टाउन, लांढी, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। कारोबारी तबके का कहना है कि बिजली की बंदिश से कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। हम कोई काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जब कोई काम आता है, लाइट नहीं होती तो हम कर नहीं पाते, तो फिर हमारे काम पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं खुद जो है ना दर्जी हूँ, ये सामने मेरा दुकान है, बंद है और कस्टमर से यकीन करो इतना परेशान आए हो, इतना परेशान दिल कर दे कि यहाँ से भाग जाओ। कारोबार का नाम निशान नहीं है। रोने सेंस से जो लोग आते हैं वो अपना सामान ऐसे ही लेके 2-2 दिन तक छोड़ते हैं, तीसरे दिन गालियाँ देकर उठा के चले जाते हैं। कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो। जब लाइट नहीं होगी काम कहाँ से होगा। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मामूलात ज़िंदगी की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने से पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। बलूचिस्तान के सनती शहर की बात करते हैं। हब में PHE की नाअहली की वजह से शहरी पानी को तरस रहे हैं। गुज़िश्ता 5 रोज़ से पानी की लाइन टूटी हुई है, मगर PHE का अमला गायब नज़र आ रहा है। सिविक सेंटर समेत मेन RC रोड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल्लाह बजिंजो। जी नूरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर के अंदर। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये जो पानी है, जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, ये मेन लाइन है जो शहर को पानी दी जा रही है। मेन लाइन है PHE के जानब से, वो पिछले 4 रोज़ से लीकेज है और उसका जो पानी है सड़कों से बहता हुआ सिविक सेंटर के अंदर जो है जमा होकर एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और इसी सिविक सेंटर से जो है पानी बाहर निकल के करीबी जो आबादी है, घर है, उन्हों में दाखिल हो रहा है। PHE के जो एहलकार हैं उनके जानब से अभी तक जो है लाइन की मरम्मत नहीं की गई है। हालांकि सिविक सेंटर के अंदर DC समेत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और दीगर आला अफसरान भी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन उनको भी शायद अब तक ये पानी जो है नज़र नहीं आया है। यही मुतालबा किया है यहाँ के जो करीबी घर है, उन लोगों ने मुतालबा किया है हुकूमत बलूचिस्तान और कमिश्नर ऑफ क्लासे के खुदारा फौरी तौर इसका नोटिस ले और लेन की जो है मरम्मत की जाए और उसके लीकेज को बंद किया जाए और शहर का जो पानी बंद है पिछले 3-4 दिनों से, उसको दोबारा बहाल किया जाए। जी, ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और आलाइशें उठाने के बेहतरीन इंतजामात पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इदारों को शाबाश दी है। हाफिज़ नईमुर रहमान पर तनकीद करते हुए मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि ईद पर हम आलाइशें जमा करने में लगे हुए थे, खाली जमा करने में नहीं। मज़ीद तफसीलात कराची से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद पर कचरा और आलाइशें उठाने के आदाद व शुमार पेश कर दिए। 1,13,435 टन कचरा इकट्ठा करने का नंबर दिया है। ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। कचरा जो है वो 31,000 टन है और 82,435 टन आलाइशों का वजन है। हाफिज़ नईमुर रहमान पर तनकीद करते हुए मुर्तज़ा वहाब बोले कि ईद पर हम आलाइशें उठाने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे थे, आपकी तरह खालें जमा करने में नहीं लगे हुए थे। जब हम लोग ईद मना रहे थे तो वो हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स, MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, यूसी चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे।
और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे, सब काम होता हुआ नजर आ रहा था। मेयर कराची का कहना था कि ईद पर आलाइशें काट कर गंद फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि नालों में पत्थर, बोरियां और तकिए ना फेंकें। ये शहर हमारा अपना है, हम सब ने मिलकर इसका ख्याल रखना है। कैमरामैन हामिद राव के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। रद्द अमल भी आ गया। उन्होंने कहा कि कराची में नलके में पानी नहीं आता, टैंकर में आता है और ये बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ भी कर लो और बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आइन कहता है कि तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के पास होने चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती। सिंध को इन्होंने धाड़ियों के हवाले किया हुआ है। ऑपरेशनों के नाम पर पैसे लगाते हैं और फिर दोबारा दाढ़ियों को लाकर बिठा देते हैं। है कोई पूछने वाला? कश्मीर से लेकर आगे तक, ये ढेर की तक और घोट की तक का पूरे इलाके के ऊपर डाकुओं को राज क्यों है? क्यों कश्मीर के इर्द गिर्द? ये तो सारे पीपल्स पार्टी के इलाके हैं, सारे वडेरे जागीरदार यहाँ पर हुक्मरान हैं। उनकी मर्जी के बगैर कैसे ये डाकुओं का निजाम और राज चल सकता है? तो आप बताएं, पूरे सिंध का यही हाल है। और उस पर बातें देखो, वजीर आजम बनाएंगे बिलावल को, टैंकर में पानी आता नहीं है, टैंकर में आता है, नलके में आता नहीं है, वजीर आजम बनाएंगे। वो तो इनका प्रोजेक्ट बिलावल, इन्होंने खुद अपने हाथों कराची का मेयर छीनकर अपने हाथों ये प्रोजेक्ट बिलावल जो है वो क्रश कर दिया है। टेक ऑफ के साथ ही लैंड हो गया।